उत्तम समय है कि हम सब यहाँ पे आज अपने खुदा के भवन में एकत्रित होने वाले हो पाए। उसकी योजना है कि हम सब यहाँ आने वाले हो सके, इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और जो भी मार्ग में अभी भाई बहन आते हैं, खुदा उन्हें भी सही सलामत यहाँ पर पहुँचाए, ताकि सब भाई बहन सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके। और हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना के बाद हम गवाइयों गीतों में चलेंगे, फिर गवाही में चलेंगे, उसके बाद हम आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे। तो मेरा निवेदन है दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, खुदावन जितने भी लोग खुदावन आ रहे हैं रास्ते में, खुदावन सबकी रक्षा करिए, सब अच्छे आए। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। जब आपके दास बोले तो आप उनमें हो के अपना वचन बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम गीतों में चलेंगे और सबसे पहले सृष्टि एक गीत गाएगी। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि खुदा ने यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि सब जानते हैं कि खुदा से बातें रहेंगी, उसकी आत्मा को खुदा हमेशा नहीं छोड़ती है। तो आइए हम भी खुदावन के संग पीछे चलते हैं। हम आइए हम सब किसी आयत से जो खुदा की स्तुति और आराधना के चलते हैं। आगे पीछे कर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मुझे आगे पीछे कर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जाता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जाता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में चलूँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तूफान में चलूँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए।
किन किन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की उजली जैसे वो रचेगा तुझे हर पल। आँखों की उजली जैसे वो रचेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं, बेशुमार तेरे नाम के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे तो मिटाने, बेरहम हो गए बेअसर। आए तुझे तो मिटाने, बेरहम हो गए बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं, बेशुमार तेरे नाम के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आलिया बन के आए जिंदगी तेरी पर। आलिया बन के आए जिंदगी तेरी पर। कौन है तेरा बलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा बलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं, बेशुमार तेरे नाम के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। बाहों में लिए हुए। Praise the Lord.
अभी समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियां दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। और ये उसी की महिमा है कि उसने अपने इस धन्यवाद के लिए हम जैसे निकम्मों को चुन लिया है। तो सबसे पहली गवाही मैं दे देती हूँ सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिछले मंगल जब भवन आए थे तो हमारे स्कूल में, जब हर स्कूल में ही होता है, थोड़ा सा जब नए स्टाफ आते हैं तो इधर उधर उधर होता है थोड़ा सा, और बहुत ज्यादा हो रहा था। और मैं आई थी भवन, और मैं मन ही मन यहाँ बैठे जब बाइबल पढ़ रही थी, प्रार्थना शुरू नहीं हुई थी, और मैं पढ़ी रही थी और मैं कहती थी कि खुदा मुझे बता कि मैं क्या करूँ, दूसरा बात करना। और वैसे ही पिंकी दीदी ने जब प्रेयर करी और उनको कुछ भी नहीं पता था, और उन्होंने प्रेयर में कहा कि सुची दीदी जो भी मन में जो सोचती है खुदा उनकी चीजों को पूरा करे। और मुझे बड़ा अजीब सा उस समय फील हुआ कि मतलब दीदी ने प्रार्थना करी, और उसके बाद जब मैं बैठी, और वचन भी उसे मेरे भाई ने दिया कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। तो मैं समझी कि खुदा का मेरी तरफ क्या चीज है करके, और मैं विश्वास मानिए मैं प्रार्थना करती रही, और भाई ने भी प्रार्थना करी, और भाई ने कहा कि कुछ भी नहीं है सिस्टर, सब ठीक है। और मैं सच बता रही हूँ, जैसे पहले हमारे जीवन में जो क्रोध आता था ना, होता था कि हम भी जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सच बता रहे जैसे इस महासभा से हम जुड़े हुए हैं, मन इतना शांत और इतना दीन हो गया है कि उनके लिए भी प्रार्थना करती रही मैं कि खुदा उनके हृदय को नरम और कम करे, और जो भी वो चीजें करें खुदा उनके, मैं जानती हूँ कि उनके अंदर से दुष्ट काम कर रहा है, खुदा इसे आप अलग करिए। और मैं सच बताती हूँ कि खुदा ने सारी चीजों को सही किया, और मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि जो है आज जोस्मिन आंटी का बर्थडे है, और हम उनके लिए प्रार्थना में रखते हैं कि खुदा उनको बहुत अच्छी बुद्धि समझ दे, जैसा उन्होंने यहाँ आना शुरू किया है वैसे ही वो आती रहे, और अपने आप को वो अन्य जीवन के लिए तैयार करे। खुदा उन्हें बहुत आशीष दे, अच्छी जीवन दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वो अपने परिवार के लिए भली पत्नी के साथ साथ, एक कहते हैं ना कि अगर एक भी जन धर्मी है तो उससे पूरा घर उद्धार पाता है, वो कारण बनने वाली हो सके। और मैं कहती हूँ, मैं एक गवाही और है मेरी कि अभी कुछ समय से हम मंगल को भवन नहीं आ पा रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था और मैं नहीं आ पा रही थी, और मन इतना अशांत सा लग रहा था, इतना जैसे लग रहा था पता नहीं क्या चीज छूटती चली जा रही है। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं पिछले मंगल को भवन आई, मैंने अपने पिता से वाचा बांधी कि अब कोई भी मंगल मिस नहीं होगा, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ आ जाए, लेकिन मैं मंगल को भवन आऊंगी तो आऊंगी। और जब मैं यहाँ से गई मन इतना शांत था, और आज खुद मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज भवन चलेंगे, और हम आना स्कूल से तो हम भवन चलेंगे। और जैसा कि पिछले मंगल को मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड पे फीवर आ रहा है और मैं उनकी चंगाई यहाँ से लेके जाऊंगी, और वो आएंगे और दवाई देंगे, तो खुदा उनको लेके आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि यहाँ आए और दवाई दें। खुदा ने कैसे ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि मैं भवन आने वाला हो चुका। सबसे बड़ी गवाही हमारी यही है। और पिछले 10-11 दिन से मुझे फीवर आ रहा था, जैसा कि हमारी सहायक ने बताया। दवा खा रहे थे लेकिन वो टाइम चढ़ रहा था, उतर रहा था। लेकिन जब पिछले मंगल ये भवन आई, इसने प्रार्थना करी, डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर ये जल्दी सही नहीं होगा तो हो सकता है टाइफाइड हो, आपको टाइफाइड की जांच करानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इसके लिए मैं हाथ उठाकर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि सबसे पहले तो हम सही सलामत आने वाले हुए, हमें रास्ते में संभाला खुदा ने, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि अब मेरा बेटा स्कूल में एडमिशन हो गया है। बहुत दिनों से इधर उधर घूम रहे थे हम एडमिशन के लिए, लेकिन खुदा को धन्यवाद है कि हमें एक स्कूल मिल गया जहाँ रुक जाती है, सेंट जूड्स में। वहाँ पे ये दोनों बच्चे जाते हैं। मैं खुदा को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक दिन मुझे बहुत चक्कर आ रहा था, बीपी भी लो था, और मैंने पास्टर सर से कहा भी था कि प्रेयर करवाई मुझसे बोल करके, और खुदावन उसी समय उन्होंने मुझे
खुदावन ने मुझे चेकअप किया और फिर उसके बाद मैं दोबारा चेक किया तो मेरा बीपी थोड़ा सा सही हो गया और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इसलिए भी कि हमारा मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ, उसमें रिपोर्ट भी अच्छी आई। ब्लड तो कम होता ही है, वो तो एक नॉर्मल है, वो तो ठीक ही हो जाता है नॉर्मल, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी ये प्लेटलेट जो थोड़ा सा कम हुआ वो ब्लड की वजह से हुआ है, तो जब ब्लड रिकवरी हो जाएगी तो वो भी सब कुछ सही होगा। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे रिपोर्ट भी बिल्कुल सही आ गया और आगे भी सही आएगा। इसलिए खुदा को प्रेज़ करूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. जब मेरी पैनक्रियास का जब मेरा टेस्ट हुआ था तो उसमें एक चीज और निकली थी, तो वो डॉक्टर ने उनका कि गायनेक डॉक्टर को दिखा दिया कि वो ही कर देंगे। तो उन्होंने मेरे 10 दिन की दवाई दी तो डॉक्टर ने कहा था मैंने कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड एक हफ्ते के बाद करा देना। तो उन्होंने कराया, खुदा का धन्यवाद हो, वो भी ठीक हो गया। और मेरी गवाही है कि पिछले हफ्ते मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, जैसे कि मैंने मुझे बताया कि शैतान हमारे दिमाग में एक टेम्पटेशन डालता है, एक युद्ध डालता है जिससे हम स्वयं ही लड़ना पड़ा है। तो इसी हफ्ते में एक वाक़या ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसी शैतान ने कुछ ऐसे मेरे साथ टेम्पटेशन किया जिसमें मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। हालांकि मैं गाड़ी बहुत स्लो चलाता हूँ, मैं तो अच्छा ही नहीं चलाता, स्लो में गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं जब घर से निकला तो मेरे ख्याल से शायद 70 की स्पीड में पहुँच गया था, शायद वो 90 की स्पीड में पहुँच जाता, 100 की स्पीड में पहुँच जाता। तो मैं जैसे मैं घर से बड़ी स्पीड में निकल रहा था, तो मैं गुस्सा दिख नहीं रहा है, सामने रोड दिख रहा है, भाई वहीं से अपोजिट साइड से दिखे, रोड गाड़ी अपोजिट साइड से दिखे भाई साहब, और गाड़ी मैं क्या सोच के इधर मुड़ गई, भाई आगे आके मैं पीछे पीछे, मैं देखता हूँ कि भाई की तेज गाड़ी चलाते हैं क्या, फिर भी मैं चला जा रहा था, रुका मुझे उसके भाई ने ब्रेक आउट किया, मैंने भाई बोले और यहाँ कैसे हम लोग भाई बस ऐसे ही आप दुआ करना चाह रहा था, कुछ टेंशन आ रहे थे माइंड में और समझ नहीं आ रहा कैसे उसको हैंडल करूँ। तो भाई बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं सब ठीक लगा है मुझे, तो सही में सब ठीक हो गया था। तो मैं भाई को क्या बोलता क्या कहा कि मैं भाई बड़े आराम से नॉर्मल ले गया, काम मुझे जाना था, मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ, मैं आराम से गया, ट्रेनिंग की कहने का मतलब ये कि उस समय मेरे जो दिमाग में गुस्सा था, जिस स्पीड से मैं चल रहा था, अब मैं तो चाहता नहीं हूँ कि कुछ भी हो जाता, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, जिस स्पीड से मैं जा रहा था मेरे पास स्पीड बहुत ज़्यादा, तो उस दिन के लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। और एक गवाही मेरी और अभी परसों की बात है, मैं कुछ कोर्सेज देख रहा था अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो देखा कोर्सेज देखा तो फीस बहुत ज़्यादा है, ऐसे से थोड़ा वो लग रहा था कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिव किया, इतना ज़्यादा निगेटिव किया, मैंने मेरे कमरे में अपने आप को बंद करके पूरी लाइट्स मैंने ऑफ कर दिया, इतना ज़्यादा निगेटिव किया था कि क्या बताऊँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ लेट गया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शैतान मुझे पटक नहीं दे रहा, पटक लाया लोग। तो मैं अचानक उसी में तुरंत भाई का कॉल आया, तो मैंने आपके पास किया, मैंने पूछा कि दुआ की, उस समय भी शैतान करना पहले हमारा था गुस्सा है, उस समय जब फ्रस्ट्रेशन आ गया था, एक निराश आ गया था, मैंने दुआ किया, उस समय भी उस समय में शैतान का आ गया था। मैं खुश हुआ कि मैंने शैतान को 2-3 हफ्ते कैसे मैंने हराया, 2 तरीकों से हराया, और मुझे बहुत ही ऐसा आनंद आया कि जब भी मैं किसी विपत्ति में पढ़ता हूँ, शैतान का परीक्षा लेता तो भाई का कैसे आमना सामना होता है, जैसे भाई को उस समय आमना सामना हुआ, भाई ने कॉल किया, ऐसी कौन सी शक्ति थी, कौन सी सुपर नेचुरल पावर था, कौन सी होली स्पिरिट वाली पावर थी जो भाई ने उस समय मुझे कॉल किया, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, ना 2 सेकंड पहले ना 2 सेकंड बाद। तीसरी गवाही मेरी है कि कुछ थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी सी है, तो ये भी मेरे लिए चैलेंज था कि तो मुझे दुआ बंदगी में और कहते हैं कि अपने धार्मिकता में आगे बढ़ने और साहस करना है। तो मैं
पावरफुल तरीके से आगे बढ़ता हूँ। तो यही 3 गवाही है मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा का कि मैं पूरा इससे पढ़ा रहा है, इस तरह से सहज पालन कर रहा हूँ। और जिस तरह से मेरे भाई दिए हैं जो हर एक चीज़ में कहाँ से किस खुदा से बड़ा आ जाता है, मुझे साहस प्रदान करते हैं और मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। खुदा की नजदीकी में, खुदा की हुजूरी में, खुदा के सावन को आगे बढ़ता जाता हूँ और मैं बहुत आनंदित रहने लगा हूँ। परेशानी देख और आनंद होने लगा हूँ। सही बात है, जैसे कि रोहन भाई ने गवाही दी है कि पता नहीं ये कुछ वाकई में ये पवित्र आत्मा का काम है या मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि सच में खुदा की बेटी है। पता नहीं इनको कैसी चीजें मालूम चल जाती हैं, कैसे मतलब अभी कुछ समय पहले मम्मी के घर में भी मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और सब कुछ बड़ा अशांति वाला था और मतलब बड़ा वो लगता था कि क्या करूं। लेकिन आप मानेंगे नहीं, पता नहीं भाई को कैसे पता चल गया और भाई ने फोन किया और भाई ने मेरे से पूछा। मैंने कहा भैया, और मन में खुदा डाल रहा था सच में कि भैया से फोन में प्रेयर करो, भैया से फोन में प्रेयर करो। और भैया ने फोन किया और मैंने उनको सब बताया और भैया ने उसी समय का चलिए सिस्टर हम लोग प्रार्थना करते हैं और वही दिन था। और उसके बाद जो मेरे घर में मीटिंग हुई उसमें सब कुछ नॉर्मल कर दिया खुदा ने, सब चीजें शांतिपूर्वक कर दी। मुझे इतना मतलब जितनी मैं उस बात के लिए खुदा का धन्यवाद और गवाही दूं उतना होना। ऐसे ही पता नहीं कैसे भैया को पता चल जाता है जब प्रार्थना करते हैं और जो चीजें हम लोग के दिमाग में चल रही होती हैं। जैसे कि रोहन भाई ने कहा ना कि शैतान काम करता है, हमें इधर उधर से क्रोध दिलाना, कहीं से नहीं हो रहा तो किसी पर कोई चीज लाना। लेकिन सच में जैसे हम इस महासभा से जुड़े, इस मीटिंग से जुड़े ना, हमें हर एक दुख भी अपना आनंद वाला लगता है। और अभी भी जो परेशानी आई उसमें भी मैंने खूब वचन पढ़े। और जो मेरी दूसरी टीचर है, मेरी फ्रेंड है मयूरी, वो भी आती थी, कहती थी बताओ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। मैं उसको बाइबल, मेरी आदत है मैं सुबह जाती स्कूल में बाइबल पढ़ती हूँ और मैं उसको वचन में खोल खोल के दिखाती थी, देखो मेरा पिता मुझसे ये बात करता, देखो मेरा पिता मुझसे ये बात करता। और जब जिसने मेरा विरोध किया, जिसने मेरे बारे में अपशब्द कहा, उसको खुद ही जब सिस्टर फादर ने डांटा तो मैं बाहर निकली और मैंने मैगी से कहा देखा मेरे पिता का काम। कहने लगी हाँ तुम्हारा पिता महान है। और उसने भी ये गवाही दी कि एक बार वो यहाँ आई है खबर में और आज भी आएगी, वो उसकी बेटी जा रही है ट्रेनिंग के लिए, तो उसका एक विश्वास है कि मैं ब्लेसिंग भाई से करवाऊंगी और अपनी बेटी को कर भेजूंगी वहाँ पे। और उसने भी ये गवाही दी कि सुची जब मैं भवन गई उसको भी बहुत गुस्सा आता था, बहुत क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था। यही पता नहीं तो जब से तुम मुझे भवन में बुलाया और जब से भाई ने मेरे लिए प्रार्थना करी है मुझे क्रोध आता ही नहीं है। और जैसे ही मुझे कोई भी जैसे परेशान करता, कुछ भी करता है, मेरे मन में अजीब सी शांति मिल जाती है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि एक जन की गवाही वो नहीं, लेकिन जब 3-4 लोग उसी बात को कहते हैं तो ये सच्चाई है। तो हमारा खुदा सच्चा खुदा है। हम भाई से कहेंगे कि वो हमें खुदा के पवित्र वचन की ओर लेकर चले, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. आनंद मनाओ क्योंकि जय तुम्हारी है। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग जयवंत और जय के सिंहासनों पर ले जाता है। हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारा धीरज और तुम्हारी परीक्षा ना हो तब तक तुम पिता के निकट नहीं आ सकते। और धन्य मानो कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए एक परीक्षा, एक धीरज के देखने के लिए, समझने के लिए तुम्हारे जीवन में रोज उतार चढ़ाव होता है और तुम रोज हर एक पल एक नए जय को प्राप्त करते आ रहे हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत तायत से पिता का वरदान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर पिता के भवन में क्यों बैठे हैं और आखिर हम ही को पिता ने पवित्र भवन में, अपनी पवित्र परम पवित्र स्थान में क्यों नियुक्त करके बिठाया है। अगर हम इसे जानने की कोशिश करें
तो हम पिता के अद्भुत कामों को और पिता के वचन को बहुत आयत से समझने पाएंगे। क्योंकि मूसा नहीं समझ पा रहा था कि ये झाड़ी कैसे जल रही है। मूसा देख रहा था कि एक झाड़ी निरंतर जलती जा रही है और वो जल के बुझ नहीं रही। उसको देखने के लिए मूसा उसके निकट गया, और जब मूसा उसके निकट गया तो एक आवाज आई, अपनी जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो परम पवित्र स्थान है। तो हम और आप जिस स्थान में बैठे हैं, अर्थात जहां पर पिता ने हमें ला के बिठाया है, हमें क्यों पिता ने उस भीड़ में से लाकर यहां पर बिठाया, और आखिर हम ही को पिता भवन में क्यों उपस्थित कराता है, और क्या कारण है कि हम अपने जीवन में एक खिंचाव को देखने पाते हैं। एक ऐसा खिंचाव जो पहले कभी हमारे जीवन में नहीं था, एक ऐसा खिंचाव जो हमारे जीवन में कभी भी स्थिर नहीं था। और आज हम देखते हैं कि एक खिंचाव में हम खींचे चले आते हैं और पिता के भवन में आके बैठते हैं। तो ये खिंचाव, ये परम पवित्र स्थान जहां हम बैठे हैं, हमें पिता ने क्यों दिया, और क्यों हमें पिता ने अपने वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए प्रतिदिन का मन्ना दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है, तेरे हाथ में क्या है। जब मूसा कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या लेके फिरौन के पास जाऊंगा और मैं फिरौन से क्या बोलूंगा, मैं तो बोलने में भद्दा हूं। तब खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें नहीं मालूम कि हम प्रभु के पवित्र वचन को, महासभा को प्रतिदिन सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि हम भवन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वरदान, एक बहुत बड़ी योजना मेरे और आपके लिए पिता ने रखी है। और वो योजना क्या है, वो बड़ा वरदान क्या है, उसे जानने के लिए हमें बने रहना है। मूसा को नहीं मालूम था कि वो लाठी जो वो लेके चलता है, उसके जीवन में कितना ज्यादा सामर्थ्य के कामों को करेगी। उस लाठी में पिता ने अपनी सामर्थ्य दी, और उस लाठी के द्वारा पिता ने जब अपनी सामर्थ्य उस लाठी पे दी तो लाल समुंदर 2 भाग हो गया। और उस लाठी को जब मूसा ने जमीन पर, पृथ्वी पर डाला तो साफ बन गया, और जब मूसा ने अपने हाथों में उठा लिया तो वो लाठी बन गई। उस लाठी को मूसा ने चट्टान पे मारा तो जल निकल आया। हमने देखा कि मूसा के जीवन में उस लाठी को पिता ने किस रीति से इस्तेमाल किया। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे पास होते हुए भी हमें नहीं मालूम, लेकिन पिता को ये सारी बातें बाखूबी मालूम है, क्योंकि उसने हमारे जीवन में जो चीजें, जो वस्तुएं, जो चीजें रखी हैं, वो यूं ही नहीं रखी, बल्कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। और उन योजनाओं को जानने के लिए कि पिता ने हमें अपने मार्ग को, अपने पवित्र वचन को और इस पवित्र, परम पवित्र स्थान को और इस प्रतिदिन की महासभा को क्यों दिया, जानने के लिए हमें बने रहना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुतों ने सुना परंतु मन न लगाया। बहुतों ने सुना
परंतु विश्वास ना किया। बहुतों ने सुना परंतु वे आधे मार्ग से ही वापस चले गए। परंतु कुछ ऐसे थे जिन्होंने जो सुना था उस पर ईमान लाए और विश्वास लाए, और जब वो विश्वास लाए तो वो जिस पर वे विश्वास लाए वो उनके लिए 100 गुना आशीष का कारण बना। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही है। देखने में तो हमारे पास कुछ खूबी और लियाकत नहीं है, लेकिन तब भी पिता ने हमें हजारों को, निर्बलों को साहस देने और उन्हें वचन में खींचने की सामर्थ्य दी है। तो आइए हम सब पिता के पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और अब निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय। और उसकी 8वीं आयत। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में खुदा ने यूं फरमाया है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने खुदा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सेवा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे स्थानों पर हो रही है। आमीन। आपने देखा आपके नाम की, आपके काम की, आपके जीवन के कामों की चर्चा नहीं, सारे जगत में हो रही है। किसकी चर्चा? तुम्हारे विश्वास की। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी मनुष्य का विश्वास आपको दिखाई देता है? नहीं। लेकिन ये कैसे हो गया कि हमारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है? हमेशा याद रखो, एक समय था जब बहुत से लोग वचन को पढ़ते थे, लेकिन उसमें एक मरियम थी जो यशायाह के वचन से पढ़ती थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। उसने भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ये बातें पढ़ी थी कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक संसार को पाप से मुक्त करने वाला जगत में जन्म लेगा। और ये बातें पिता के भविष्यवक्ता प्रचार करते थे और व्यवस्था की सारी बातों में और वचन की सारी बातों में ये बातें लिखी थी। और बहुत से धर्मगुरु, शास्त्री, याजक उन बातों को पढ़ते थे, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया। एक स्त्री थी जो अपने जीवन में ये पूछती थी, ये कैसे हो सकता है? क्या पूछती थी? ये कैसे हो सकता है? जो वो अपने जीवन भर पूछती थी, वही जब जबराइल आया तो उसने वही प्रश्न करा जो वो पूछती थी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। आपने देखा मरियम के विश्वास की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी, क्योंकि वो गर्भवती हो चुकी थी। आमीन। और एक कुंवारी गर्भवती हुई थी। और जब आप पिता के वचन को सुनते हैं तो आपका बुद्धि, आपकी समझ एक गर्भ को धारण करती है। और जब आपकी समझ एक गर्भ को धारण करती है तो आप बहुत आयत से फलवंत होते हैं।
क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास, अर्थात वो विश्वास जो संसार का नहीं बल्कि स्वर्ग का है, आपके अंदर आता है। अब आपका चलना, आपका उठना, आपका बोलना, आपका भवन में आना, आपका गवाही देना, आपका वचन को पढ़ना, आपका महासभा को सुनना, सब एक विश्वास के द्वारा होता है। शरीर थक जाता है, हमारे पास समय नहीं मिलता, हम बहुत ताकत से थक जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो हमें भवन में ला के बिठाता, जो हमें अपने पवित्र महासभा को प्रतिदिन सुनने की सामर्थ्य देता है और जो हमें निरंतर प्रभु के वचन में बनाए रहता है, वो कोई और नहीं बल्कि एक विश्वास का आत्मा है। और यही आत्मा आपको सारी बातें सिखाता है। हमेशा याद रखो, कोई मनुष्य सिखाता तो हम भयभीत ना होते, कोई मनुष्य सिखाता तो हम कब का भूल गए होते, कोई मनुष्य सिखाता तो हमारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में नहीं होती। लेकिन आज हमारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमको सिखाया गया है वो सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा का आत्मा है। कैसे सिखाया गया, कैसे बताया गया, कैसे वो सिखाने वाली आत्मा हमारे नजदीक आई और हमें वह बातें जो हम नहीं जानते से सिखाया। और जब हमने सीखा तो उसी आत्मा ने जो हमें सिखाता है हमारी सहायता करी कि हम उन बातों को जो हमने उस आत्मा से सुना और सीखा है उस पर चलने वाले बन सके। अब मैं आपसे पूछूं, जो वचन आप रोज सुनते हैं, जो प्रार्थनाएं आप लोगों के लिए रोज होती हैं, जो वचन को आप रोज सुनते हैं, जो महासभा के वचन को प्रतिदिन आप सुनते हैं, उस पर चलाने वाला कौन है? मैं या मेरा खुदा? बताने वाला खुदा, सिखाने वाला खुदा और चलाने वाला भी खुदा। देखा आपने देखा अंतर? आपने देखा आपके विश्वास की चर्चा सारे जगत में क्यों फैल रही है? क्योंकि इससे पहले कि आपके विश्वास की चर्चा सारे जगत में फैले, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता है। अपनी आत्मा से मैं कर रहा हूं, मैं शरीर के अनुसार भवन में आके नहीं बैठा। शरीर ने तो कब का कह दिया था नहीं जाना है, मैं आत्मा के अनुसार आके बैठा हूं। हेलो, शरीर मना कर चुका, उसने कहा सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, भवन के नाम में, प्रार्थना में, भवन में आने के नाम में शरीर सबसे पहले इनकार करता है, परंतु कह रहा आत्मा में, क्या कह रहा? आत्मा से, कह रहा आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं। अर्थात अगर आप आत्मा से पिता के भवन में आके बैठते हैं तो खुदा स्वर्ग से ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा से सुसमाचार की सेवा, कुछ समझ में आया? लोग कैसे सेवा कर रहे हैं आज? क्यों भाई, लोग कैसे सेवा कर रहे हैं? कोई दान दे रहा है, कोई भोजन खिलाई दे रहा है, कोई चाहते हैं रोगियों के लिए दवाई दे रहा है, कोई चाहते हैं मनुष्य को बहुत ताकत से दया करके उसके लिए बहुत से काम कर दे रहा। ये उसने शरीर में रह के कर दिया, लेकिन आत्मा से उसने सेवा नहीं करी। आत्मा से सेवा करने का क्या तात्पर्य है?
आत्मा से सेवा कैसे होती है? आप कहीं पर भी जाएं, घूमने या इस संसार में किसी भी स्थान पर, और वहां पर भी ठहराए हुए समय पर पिता की महासभा को खोल के बैठ जाए। अब वे जो आप कहीं पर गए हैं वे आपसे पूछेंगे ये क्या कर रहे हो इस समय, ये कौन सी प्रार्थना देख रहे हो और इसी समय क्यों देख रहे हो? आप शारीरिक रीति से वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन आपकी आत्मा अभी भी अदन की वाटिका में है। कुछ समझ में आ रहा? क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य ने कभी भी ऐसा नहीं किया अपने जीवन में। वो शारीरिक मनुष्य जब कहीं जाते हैं तो वहीं की बातें वहीं के होके रहते हैं और फिर प्रार्थना की या बाइबल की बातें नहीं करते। लेकिन जो सुसमाचार की सेवा आत्मा से करता है उसके विषय में खुदावन अपने वचन में कहता है, यशायाह 61वां अध्याय, यशायाह उसका 61 चैप्टर, उसके विषय में खुदा ऐसे फरमाता है। देखिए, समझिए, मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं अलीगढ़ गया, अलीगढ़ में मैंने, वे जो कभी इकट्ठा नहीं होते थे शाम को, वो जबरदस्ती बैठ के, अरे भैया ये आ गया, ये आ गया भैया, बैठ जाओ, और बैठे जबरदस्ती। लेकिन जब वचन सुना तो सबके मन दीन, और जब दूसरी प्रार्थना में हमने दूसरे दिन करा तो वे सब भी वहां पर आ गए। समझिए, आप समझिए वचन को। अगर मैं शरीर के अनुसार सेवा करूंगा तो शरीर के अनुसार आज करूंगा, कल नहीं करूंगा। आत्मा के अनुसार सुसमाचार की सेवा, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आत्मा के अनुसार कैसे सेवा करूंगा। यशायाह उसका 61वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा, बस अब आपके ऊपर खुदा का आत्मा, आपके ऊपर राजाओं का राजा, आपके जीवन में सृष्टिकर्ता का आत्मा हो तो आप कहीं जाकर वहां की बात करेंगे कि सृष्टिकर्ता की बात करेंगे। अब आप कहीं जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रहता है मैं वचन को सुनता हूं, आपको ये ध्यान रहता है मैं महासभा को सुनता हूं, आपको ये ध्यान रहता है कि मैं भवन में जाता हूं, और जब आपसे कोई बात करता है या आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी एक चाह होती है ये वचन को जाने, और मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट को पकड़ के खुदा का वचन इसको बताऊं। देखिए, समझिए, तरीका समझिए, तरीका। इसी को पिता ने कहा, आज से तू मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। तुम चलते फिरते काम करते करते, क्योंकि तुम आत्मा में सेवा कर रहे हो, और जो आत्मा में सेवा करता है वो हर समय तैयार रहता है। जो शरीर में सेवा करता है वो जगह के लिए वेट करता है कि पहले जगह आएगी, पहले लोग आएंगे, पहले हम वहां भवन में जाएंगे, तब पोछा लगाएंगे। एक पोछा लगाना होता मन का, है बात है कि नहीं भाई? मन में कितनी बड़ी परत जमी होती है, इतनी इतनी मोटी मोटी परतें, कभी कभी तो इतनी इतनी मोटी परतें कि पूरा फिनाइल डाल दो, डिटॉल डाल दो, तब भी ना हटे। तो उसमें पोछा कौन लगाएगा भाई? आपने सुना, उसे कहा तुम ऊपर ऊपर से तो मांस देते हो, परंतु तुम्हारा भीतरी मनुष्य तत्व बहुत अशुद्ध है। तो ये भीतरी मनुष्य तत्व कौन मांझेगा? ये भीतरी मनुष्य तत्व वही आत्मा जिसके द्वारा तुम सुसमाचार की सेवा कर रहे हो, ये भीतरी मनुष्य तत्व को मांझेगा। अभी आप लोगों की जो गवाहियां है ना कि अब मैं वैसा नहीं, अब मैं चिंता नहीं करता, अब मैं घबराती नहीं, अब मैं सोचता नहीं हूं, अब मैं स्थिर रहता हूं,
ये सब क्यों हो रहा है? आप शरीर के ऊपर आके आत्मा में पिता के वचन की सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं। अरे भैया, मैं तो सुसमाचार की सेवा कैसे कर रहा हूं? मैं तो प्रचार करने जाता नहीं। भैया, मैं तो सुसमाचार की सेवा कैसे कर रहा हूं? मैं तो कभी किसी को वचन बताता नहीं। भैया, मैं कैसे सुसमाचार की सेवा कर रहा हूं? भैया, मैं तो किसी के सामने प्रचार करता नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, हमने तो भैया सुसमाचार का प्रचार किया नहीं, तो हमारा विश्वास उनको कैसे मालूम हो गया? तुम भी तो वचन को सुनते हो ना, तुम भी जाते हो ना प्रार्थना में, तुम्हारे घर में भी तो प्रार्थना होती ना, वो महासभा। भैया, हमने तो कभी इनको बताया नहीं और कभी हमने महासभा की बात करी नहीं। इनको कैसे मालूम कि हमारे घर में महासभा होगी? इनको कैसे मालूम कि हम भवन में बैठते हैं? इनको कैसे मालूम कि हम वचन को सुनते हैं? क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारी जगत में हो रही है। आपके बोलने, आपके काम को करने से, आपके उपस्थित होने से, आपके महासभा में बने रहने से, आपके प्रतिदिन वचन को समय देने से, आपके प्रतिदिन वचन को सुनने से एक ज्योति आपके अंदर प्रकट हुई है। अर्थात सारे जगत की ज्योति, और जगत की ज्योति यीशु मसीह है, और पूरे जगत में तुम्हारे विश्वास की चर्चा, तुम्हारी चर्चा नहीं, तुम्हारे विश्वास की चर्चा फैल गई है। तो अर्थात तुम्हारे अंदर से उस विश्वास की चर्चा, जिस विश्वास में तुम प्रभु के वचन को सुनते हो। हमेशा याद रखो, अपने मन में हमेशा एक बात बना के रखना, तुम लाख के संसार में परिश्रम कर लो, बहुत कम लोग तुम्हें जान पाएंगे। लेकिन जहां तुम्हारा आत्मा सुसमाचार की सेवा करेगा, संसार का कोना कोना तुम्हें जानेगा। अरे ऐसे ऐसे यही है वचन। क्योंकि वो वचन जो तुम्हारे अंदर आया, वो पूरे संसार का वचन है, और एक दिन संसार का हर एक मनुष्य उसी वचन के सामने घुटने टेकेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया 61 और उसकी पहली आयत में, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं यरूशलेम के लोगों को शांति दूं, कि मैं लोगों के लिए सुसमाचार और गरीबों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। संसार के हर एक जगह हर एक आदमी बंदी और कैदी है, बंधनों से बंधा है, वो एक बहुत बड़ी कैद में है। आप देखें, यही आप गवाही दे रहे हैं कि मैं पहले गवाता था, मैं पहले बहुत जल्दी धैर्य खो देता था, मैं पहले बहुत जल्दी अपने जीवन में निराश हो जाती थी। अब आप वैसे नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर के कैद को, आपके अंदर के बंदी को पिता ने अपने सत्य की आत्मा के द्वारा नाश कर दिया। अब समय चाहे जैसा हो, आप आनंदित हैं। एक जो बंदी गृह में आदमी रहता है,
जब वो बाहर निकलता है बंदी गृह से, तो वो ये नहीं देखता मेरे पास खाने को क्या होगा, मेरे पास पहनने को क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, एसी मिलेगा, डीसी मिलेगा, नहीं। वो केवल इस बात से खुश होता है कि मैं बाहर स्वतंत्रता में आ गया। आपने देखा, आपने देखा, यही स्वतंत्रता मेरे और आपके अंदर खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा दी है। और इसी स्वतंत्रता को, इसी आत्मा को शैतान नाश करने और चुराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। और यदि आप उसकी ओर दृष्टि कर लेते हैं, आपकी सारी शांति, आपकी सारी स्वतंत्रता जो आपने वचन में चलते उठते बैठते सीखी है, आपके जीवन से चली जाती है। लेकिन अगर आप स्थिर रहते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं, मैं अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ पे विश्वास करता हूं कि वो मुझे सारी बातों से छुड़ाने का अधिकार रखता है और वो मुझे स्वतंत्र करने का अधिकार रखता है, तो वो अविश्वास की आत्मा, वो दुष्ट की युक्तियां आपके पास से नाश हो जाती है। क्यों? मुझ पर खुदा का आत्मा है। कलाम कह रहा यशाया 61 और उसकी पहली आयत में, अब आप बताइए, खुदा का आत्मा आप पर है और आप भयभीत रहें। खुदा का आत्मा आप पर है, आप अपने विश्वास को खो दें। खुदा का आत्मा आप पर है और आप प्रतिदिन अपने जीवन में अविश्वास में जिए, तो कैसे पिता का आत्मा आपके अंदर बना रहेगा? पिता का आत्मा वही बना रह सकता है जहां पर उसका आदर होता है, और उसका आदर विश्वास में बढ़ने के कारण होता है। जितना ज्यादा तुम विश्वास में बढ़ोगे, उतना ज्यादा तुम अपने जीवन से पिता को महिमा और आदर दोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा मुझ पर है, लेकिन इस बात को दूसरों को बताने के लिए पिता का आत्मा जो मुझ पर है, मुझे उसमें बने रहना है। इसलिए पिता ने कहा लोग भयभीत होंगे परंतु तुम भयभीत ना होना। क्या कहा वचन में? आपने क्या सुना वचन में? लोग चिल्लाएंगे परंतु तुम अपने पिता को धन्यवाद देना। लोग कहेंगे हमें ये घटी, हमें वो घटी, हमारे जीवन से ये चला गया, परंतु तुम अपने पिता में आनंदित रहना। क्यों आनंदित रहना? लोग चिल्लाएंगे, लोग चीखेंगे, लोग घबराएंगे, लोग परीक्षाओं में जाकर नाश किए जाएंगे, परंतु तुम स्थिर रहोगे। क्यों? हमें पिता क्यों कह रहा तुम भयभीत ना होना? हमें क्यों प्रभु कह रहा कि तुम साहस बांधे रहना? हमें क्यों प्रभु कह रहा ढाढ़स बांध? क्यों कह रहा? क्योंकि हमारे अंदर पिता का आत्मा है। हम जो प्रभु के वचन को प्रतिदिन महासभा को सुनते हैं और सुनने के बाद यदि हम ही निराशा की बातें करें, तो कौन पिता के पवित्र वचन पर विश्वास करेगा? याद रखो, जब तक तुम्हारा ही विश्वास स्थिर नहीं होगा, तुम कभी भी दूसरे के विश्वास को जीत नहीं पाओगे। ये एक बहुत बड़ा युद्ध है। पहले तुम्हें खुदा की आत्मा में अपने विश्वास को जीतना है, और फिर अपने विश्वास से खुदा की आत्मा में अपने घर के लोगों के विश्वास को जीतना है, और फिर खुदा की आत्मा में अपने विश्वास से तुम्हें बहुतेरों के विश्वास को जीतना है। और ये विश्वास को जीतना और एक निर्बल भाई के विश्वास को बढ़ाना हर क्षण चलेगा। तुम अगर 100 लोगों के विश्वास को बढ़ा दोगे खुदा की आत्मा में, तो आगे 200 लोग खड़े होंगे। तुम 200 लोगों के विश्वास को बढ़ाओगे, आगे 400 खड़े होंगे। और इस तरह से ये पूरा संसार अविश्वासियों से भरा है। खुदा ने कहा यदि नगर में, यदि भवन में, यदि प्रार्थना सभा में 2 या 3 एक मन होके, 2 या 3 एक विश्वास में प्रार्थना करें, तो जो वो प्रार्थना करते हैं वो मैं उनके लिए करूंगा।
अब आप मुझे बताइए, इतना बड़ा नगर, आप मुझे बताइए इतना बड़ा जिला, और उसमें एक भी विश्वासी ना मिला, एक भी नहीं। और तुम्हारा कैसा विश्वास कि जगत में तुम्हारे विश्वास की चर्चा फैल रही है। क्या समझा तुमने अपने आप को? एक मनुष्य नहीं, तुम खुदा के दूत हो। खुदा ने तुम्हें दूत बनाया है, और खुदा ने इस पृथ्वी पर तुम्हें इसलिए रखा ताकि तुम मेरे सुसमाचार की सेवा करो। तब कलाम में लिखा है, यशायाह 61 और उसकी पहली आयत में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, क्या सुनाने के लिए? अपनी बातें सुनाने के लिए, तेरी बातें सुनाने के लिए, मेरी बातें सुनाने के लिए, पति की बातें सुनाने के लिए, पत्नी की बातें सुनाने के लिए, बच्चों की बातें सुनाने के लिए, घर की बातें सुनाने के लिए, पड़ोसी की बातें सुनाने के लिए, हो जाते हैं जॉब की बातें सुनाने के लिए, तेरी बातें सुनाने के लिए। किस बात को सुनाने के लिए मुझे रखा? तो समझो, वे बातें कहेंगे और वे आके तुझे प्रतिदिन नई नई बातों से उभारेंगे, परंतु तू उनकी बातों में ना आना। अरे हमने तो सुना था भैया, हम भी सोचने लगे कि तो सही नहीं भैया, हमने तो सुना था, हम भी सोचने लगे कि तो सही रहे। इतना लगा तू ना आना। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा अभिषेक किया है अपने सुसमाचार को सुनाने के लिए। हेलो, तो समझे आप? नहीं समझे? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 61 उसका पहला अध्याय, 61 अध्याय और उसकी पहली आयत, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा, मुझे भेजा, मुझ पर अपना आत्मा रखा, मेरा अभिषेक किया और मुझे भेजा। अगर भेजे हुए के ही पैर डगमगाए, ताली बजाओ। अगर भेजा हुआ ही लड़खड़ाने लगे, अगर अभिषेक किया हुआ ही संसार की बातें बोलने लगे, अगर खुदा का आत्मा, जो आत्मा खुदा ने तुम पर रखा, तुम उस आत्मा की ही सुनना बंद कर दो, तो तेरा मुझसे क्या आता? फिर किस चीज की प्रार्थना, फिर किस चीज की गवाही, फिर किस चीज के गीत? सब कुछ मानो व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसे। मैंने तुझे भेजा, और जब मैंने तुझे भेजा तो मैंने ये नहीं कहा 1000 लोग होंगे वहां, मैंने ये भी नहीं कहा 2000 होंगे, मैंने कहा वो हो चाहे ना हो, तू जा, तू जा और जाकर मेरे वचन का प्रचार कर। अरे प्रभु कहां जाए? बहुत कम लोग आए थे, 3 लोग थे प्रभु। प्रभु अरे 4 ही लोग थे, क्या प्रचार करें? अब तुम मुझे बताओ, उस कुएं के पास कितने लोग बैठे थे? और जो उसके शिष्य थे, खुदा ने उनको भी भोजन लाने लिए भेज दिया, जाओ भोजन ले आओ। अरे शिष्य 12 बैठे रहे थे, वो 12 को भेज दिया, जाओ तुम भोजन वस्तु का इंतजाम करो। वो गए भैया बहुत चौड़े से, अरे गुरुवन ने आज भोजन लेने भेजा है।
भागे भागे नजर। अब आप मुझे बताइए, स्वर्ग का खुदा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, उसको एक जना मिला और खुदा ने एक जने को अपने वचन से प्रचार कर दिया। और आज हम देखते हैं 4, 5, 3। अरे खुदा ने तो एक को करा, तुम्हारे पास तो 3 है, तुम्हारे पास तो 4 है, तुम्हारे पास तो 5 है। कब आप वचन में जानेंगे? कब? उस गिरसेनियों के देश में खुदा एक के पास गया, कोई नहीं था। उस व्यक्ति के पास कोई नहीं आता था, उस जगह कोई नहीं आता था कलाम बताता, क्योंकि जहां वो बंधा था वहां से कोई निकलना भी मंजूर नहीं करता था। खुदा उस एक व्यक्ति के पास पहुंच के रात भर चप्पू चलाकर नदी पार करके गिरसेनियों के देश जा रहा, एक को वचन बताने। जिसने मुझे सेवा दी उसने मुझे ये नहीं कहा जब 1000 लोग हो तभी प्रचार करना। जिसने मुझे सेवा दी उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक ही मन से प्रार्थना करें वहां मैं उपस्थित। उसे जब मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया, उसे जब ये सेवा मुझको दी, उसे जब मुझे भेजा, उसे जब अपना आत्मा मेरे ऊपर रखा, उसे जब सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और जब मुझे भेजा, तो उसने मुझसे ये कहा, एक को अगर तू जीत लेगा स्वर्ग के राज्य में तो ही तेरे नाम से फूकी जाएगी। उसने भेजते समय मुझे सारी बातें सताई, इसलिए आज मैं मीटिंग में या महासभा में या भवन में भीड़ या लोगों के झुंड या तो लोगों की संख्या को नहीं देखता। मैं क्यों आके यहाँ प्रचार करने लगता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि सारे जगत में ये चर्चा फैल रही है। मेरे देखने में तो 2 या 3 या 4 या 5 या 10 है, लेकिन जो मेरा खुदा देख रहा है वो पूरे जगत को मुझे दिया है। उसने कहा राज्य राज्य के लोग तेरे पास आए, नगर नगर तुझे दिए जाएंगे। क्यों चिंता करता है? हमेशा अपने आप को पिता के बलवंत दाहिने हाथ में बनाए रख और अपने जीवन में हमेशा पिता की ओर से सहायता पाने के लिए निरंतर प्रार्थना कर। देख, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरे साथ साथ चलूंगा। समझो वचन, वचन समझो। ये वो खुदा, ये वो आत्मा, ये वो मार्ग, ये वो सत्य, ये वो जीवन जो हमें कोई मनुष्य नहीं दे सकता। और कहीं ना कहीं पिता ने आज मुझे और आपको बहुत तायत से दिया। अब आप बताइए, वचन को सुनने वाले और वचन पर विश्वास करने वालों का चेहरा कैसा? नूर, एक सामर्थ, एक चमक। उसने कहा 10 दिन के बाद राजा की मेज पे खाने वाले भोजन वालों को बुला और हम जो साग पात खाते हैं उनको खड़ा कर।
फिर यदि हमारे चेहरे में चमक ना दिखे, नूर ना दिखे, उनसे कम नूर दिखे, तो तू जो कहेगा हम वो खाएंगे। क्या नूर, क्या चमक, खुदा का आत्मा मुझ पर है। तो अगर आपके ऊपर खुदा का आत्मा होगा तो आप कैसे होंगे बताइए? आपके ऊपर खुदा का आत्मा होगा, आप कैसे होंगे? आनंद। अब खुदा का आत्मा आपके ऊपर, तो आप जगत पर आपके विश्वास की चर्चा का होना अवश्य। और जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतना ज्यादा आप विश्वास में बढ़ेंगे। और ये चर्चा तुम नहीं करोगे, तुम शांत रहोगे, ये चर्चा ये जगत करेगा। आनंद मनाओ, आनंदित हो कि तुम छुड़ाए गए, आनंदित हो कि तुम पिता के पवित्र वचन को जानते हो, आनंदित हो कि पिता का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, आनंदित हो कि पिता ने तुम्हें भेजा है, आनंदित हो कि पिता ने सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हारा और मेरा अभिषेक किया है। बस पिता, बस इतना मेरा इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए बहुत है। क्या ये बहुत नहीं कि पिता का आत्मा तुम पर है? संदेह क्यों करते हो? तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? तुम छोटी छोटी बातों में अपना धीरज क्यों खो देते हो? तुम इधर उधर ताकने क्यों रहते हो? तुम अपने जीवन का सारा साहस खो देते हो। क्या तुम्हें इतना मुझ पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें ये विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र कर सकता हूं? जो आत्मा मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है वो किसी मनुष्य का नहीं बल्कि मेरा है। क्या तुम्हें मेरी आत्मा पे विश्वास नहीं? क्या तुम्हें मेरे वचन पे विश्वास नहीं? संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास करो, क्योंकि जो युद्ध में तुमको रखा गया है वो युद्ध ऑलरेडी जीता जा चुका है। और पिता की ओर से तुम्हें एक मुकुट मिलेगा, और उस मुकुट को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं पहनेगा। देखो, पिता अपने अभिषिक्तों के लिए और पिता उनके लिए जिन्होंने पृथ्वी पर अपने पिता की महिमा करी और आदर दिया, उनके लिए पिता ने स्वर्ग में एक मुकुट रखा है। और वो मुकुट तुम्हें कोई मनुष्य नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, बल्कि स्वयं पिता पहनाएगा। सोचो, जब एक मनुष्य हमें उपहार देता है हम कितने खुश होते हैं, या हम एक इनाम जीतते तो कितना खुश होते हैं। तो सोचो, जब स्वर्ग का पिता हमें मुकुट पहनाएगा तो हम कितने आनंदित होंगे। इसलिए वो आत्मा जो तुम्हारे ऊपर रखा, इसलिए वो आत्मा जिसने तुम्हें भेजा, इसलिए वो आत्मा जिसने तुम्हारा अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए, और इस जगत में, पूरे जगत में तुम्हारी विश्वास की चर्चा करने के लिए, तुम उस पर विश्वास करो, तुम्हारा सदैव भला ही होगा। मैं बोलता हर चीज का है। आइए हम निकालेंगे Praise the Lord। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धन के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे।
इसलिए जब तुम दान करें तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे हम अपनी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन धन उसे दो। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके उसमें दिल दोनों में अपने यीशु को सब कुछ दो। आमीन। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन पहला इतिहास उसका 19वां अध्याय और 7वीं आयत में साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम भाई से निवेदन करेंगे हम लोग अपने आप को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो आप लोगों ने जो शिक्षा प्रभु से सुनी यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के राशियों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। खुदा की महिमा इस भवन में पड़े। खुदा, जो आपने जो इस महासभा में जो भी वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सिर में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, जो यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका जो वचन इस महासभा में बोला गया खुदावन, ताकि आपका आत्मा इन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, आपका दया उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, जो भी इस महासभा में, इस भवन में जो उपस्थित नहीं हो पाए खुदा, उनके लिए भी यही मैं दुआ करता हूँ कि जो आज का वचन जो सुन रहे हैं खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को जो सत्य में ग्रहण कर सके, क्योंकि आपने हम लोगों को आपका आत्मा हम लोगों को दिया है खुदा, ताकि आपका आत्मा
जो हम लोगों को दिए हुआ बहुत आनंद की है खुदा, तो वचन को ग्रहण करने में सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो इस महासभा में जो छूटे धुन के लिए भी यही दुआ करना होगा, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूँ खुदा, ताकि बहुताया से उनको आशीष प्रदान करे और वह अपने आपका आत्मा में वे दिन प्रतिदिन हम लोगों को नए नए मन्नत, नए नए सुसमाचार, नए नए वचन को देते हैं खुदा, ताकि आप हम लोग उनको सुनकर ग्रहण कर सके खुदावन। जो उनके हर उनके परिवार के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ कि वह आपका वचन में बने रहे खुदावन। मैं अपने रोमिका भाभी के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि बहुत आया से उनको वो उसको चंगा करे, वो बहुत जल्दी आपका वचन को सीख सके और आपका वचन में बने रहे खुदा। मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, तो बुराई से बचा। तो जलाल महिमा सदा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी के सोते, धन्यवाद सारी हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सारे भाई बहनों को।